जैसी भीनी भीनी परवान। जाओ। कैसी हो मुन्नी? तुम गई नादिया की एग्जीबिशन पे? सही कह रही हो, हर मॉडल आजकल तो डिजाइनर बनी हुई है। ओहो, हमारी तूफान में ला गई। मैं तुमसे फिर बात करती हूँ। खुदाफिज। इतना थक गई हूँ। मैंने इतने प्यारे सैंडल खरीदे हैं माँ, आप सोच भी नहीं सकती। दे ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, व्हाइट वाला बैग किधर है? उस मेरे सैंडल से यहीं पे होगा। एक सेकंड। नहीं है ना? पता है क्या अब होगा मेरे साथ? मैंने इतनी मुश्किल से पूरा बाजार घूमा, वो सैंडल्स मैंने खरीदे हैं। मेरा पूरा ड्रेस वेस्ट चला जाएगा। मुझे शाम में पार्टी में पहन के जाने थे। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओह थैंक्स माँ, मैं पहन के दिखाती हूँ, ओके, विद माई सिल्वर टॉप एंड जीन्स। आओ आओ, जल्दी दिखाओ मुझे पहन के। खाला। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक ठाक। बेटा, मुझे हिना की बहुत फिक्र रहती है। हमारे बाद एक तुम ही वाहिद हो जो उसे समझ सकते हो और संभाल सकते हो। बेटा, तुम ऐसा करो, अपने वालिदैन को भेजो। मैं तुम दोनों की जल्दी शादी करवाना चाहती हूँ। शादी? मतलब वो? ये तुम वो क्या कर रहे हो? तुम क्या हिना को पसंद नहीं करते हो? नहीं खाला, मैं तो ये चाहता हूँ, लेकिन आई गेस वो नहीं चाहती ऐसा। बेटा, हिना तो एक अजीब ऊट पटांग सी लड़की है। वो क्या चाहती है तो उसको खुद को भी नहीं मालूम। बस तुम ऐसा करो कि अपने वालिदैन को भेजो, ठीक है? जी, मैं बात करूंगा। चलिए मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, खुदा हाफिज। ये खाना लायो मेरे लिए? जी काम है जी, तो और ले आता हूँ जी आपके लिए। मियाँ, मैं चौधरी शुजात की बेटी हूँ। हमारे घर के जो नौकर है ना, वो भी बड़े तमीज से खाते। मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। जाओ अपने सरदार को बुलाओ। जी मैडम, फरमाइए। भाई, मैंने तुम्हारे सरदार से मिलना है। अच्छा जी। हैं? तुम फिर आ गए? जी, मैं ही सरदार हूं। तुम सरदार हो? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं मैडम? भाई, शक्ल से तो तुम डाकुओं के सरदार नहीं लगते। वाह, क्या बात करती है मैडम। क्या डाकुओं के सरदारों के सर पर सींग होते हैं क्या? तो अगर हो भी तो मेरी बला से। क्या तकलीफ है आपको? आप खाना क्यों नहीं खा रही? क्या भूख हड़ताल करने का इरादा है? पहले तुम अपने नौकरों को तमीज सिखाओ कि इस तरह खाना नहीं लाते। अच्छा, तो फिर कैसे खाएंगी खाना आप? भाई, खाना डाइनिंग टेबल पे लगाओ ना। यहाँ ऐसी कोई टेबल नहीं है। अच्छा, तो ना हो, जमीन पर दस्तरखान बिछाओ, तरीके से खाना लगाओ। अचार हो, कच्ची उमर हो, रायता हो, सलाद के पत्ते हो। अच्छा बाबा, आप जैसे चाहती हैं वैसे ही खाना लगवा देते हैं। और हाँ सुनो, हमने अपनी जान पर खेल के ना आपको अगवा किया है। आपकी उम्र की वजह से आपकी इज्जत करते हैं, वरना हम कोई अच्छे लोग नहीं है। तुम लोग अच्छे लोग नहीं हो, पर मैं तो बहुत बुरी हूं। पता नहीं, मुझे तो शक्ल से डाकू नहीं लग रहे। क्या मामला है ये? जी हाँ, भिजवा दी।
हेलो सर। हेलो मिस्टर यासिर, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। क्या पियोगे, चाय या कॉफी? कॉफी सर। कॉफी भिजवा दीजिए। थैंक यू। मिस्टर यासिर, मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसा टैलेंटेड नौजवान मेरे साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा है। आपने थोड़े अरसे में टेक्सटाइल में बहुत नाम बनाया। सर मुझे भी बहुत खुशी है, मैंने आपका बहुत नाम सुना था। थैंक यू। आपने जो प्रपोजल दी है वो मुझे अच्छी लगी है। ये पेपर्स हैं बिजनेस डील के, आप ये देख लें एक नज़र। फिर मैंने इसमें लिख दिया है कि जो भी आपकी प्रॉफिट मार्जिन जो होगा और जो हमें इसकी इनकम होगी वो मैंने इसमें लिख दी है, आप देख लें। मैं आपकी बहन सुरैया का बेटा हूं। कैसी हो? सर मामा की तो 15 साल पहले डेथ हो गई। और मेरे डैड 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। लेकिन मिस्टर यासिर, मेरा एक उसूल है, बिजनेस इज बिजनेस। यू आर राइट सर, बिजनेस इज बिजनेस एंड अ कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी। मुझे एक टैलेंटेड नौजवान के साथ बिजनेस करके बहुत खुशी होती है। यार वो तुम्हें वो प्रसाद लड़की फिर मिली या नहीं? हाँ दिखाई तो थी, मगर यार फिर अचानक गायब हो गई। यार तुम उससे फोन क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास तो उसका फोन नंबर भी है, कर दो अपने दिल की बात। कोई फायदा नहीं है यार, मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया वैसे भी। क्या डिलीट कर चुके हो? पर क्यों? यार मेरी किस्मत ही ऐसी है, मुझे मेरी आइडियल लड़की मिली मगर वो मेरी नहीं थी। क्या मतलब? वो शादीशुदा है यार, अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है वो। यार तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ होता है ना, तुम तो रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा यार। देखो मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो अच्छा, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओ हेलो मैडम, ऐसे कैसे जा सकती हैं? मैं भी यहाँ बैठा हूँ ना। मैं भी यहाँ बैठा हूँ ना,
इतना शौक है तो बैठो, बल्कि अभी क्या हमेशा के लिए बैठ जाओ। वैसे भी बहुत सारे कमरे हैं यहाँ, रोटी खाने पीने रहने कपड़े धोने सब चीजों का इंतजाम है। मैं भी तो बैठा हूँ। बहुत तजुर्बा लगता है इनका यहाँ आने जाने का मुझे, लेकिन मेरे पास फजूल टाइम नहीं है। इनको कहो जो भी मेरा नुकसान हुआ उसको जमा कराएं, वरना बड़ा क्या कर लोगे हैं? धमकी दे रहे हो मुझे? शर्म नहीं आती? तुम पता नहीं अभी मैं कौन हूँ। छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी तुम्हें। आज तो बात क्या हो रहा है? मतलब तुम मेरी कुर्सी पे बैठा? सर उधर इनके झगड़ा हो रहा था साहब, निपटा रहा था झगड़ा। क्या मामला है इनका? साहब ये एक्सीडेंट का केस है साहब। इस लड़की ने इसकी गाड़ी को टक्कर मारी है। काफी देर से ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। वो कहता है इसकी खता है, वो कहती है इसकी खता है। क्या किया जाए साहब? मैं आपको कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसकी गाड़ी पीछे थी। मैं पिछले 6 घंटे से ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लड़की स्पीड में जा रही थी, बगैर इंडिकेटर दिए इसने मोड़ काटा है। मतलब कितना नुकसान हुआ इनकी गाड़ी का? साहब गाड़ी तो मैं देख के आया हूँ, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल 2000 रुपए का खर्चा है। बात 2000 रुपए की नहीं है। ये लड़की मुझसे उसी वक्त माफी मांग लेती, मैं बात को वहीं खत्म कर देता। ओए होए होए, मैं और तुमसे माफी मांगूंगी? कभी भी नहीं, नो वे। समझते क्या खुद को? माफी। यार आप भी कमाल करते हो, इतनी सी बात है, कम से कम लेडीज का एहतराम तो करते हैं। जरा आप बाहर जाएं, मुझे मैडम से बात करनी है। चलें जी रमीश साहब, बाहर चलें। इतना पंगा, वो भी सिर्फ 2000 रुपए के लिए? आपको एहसास है कि आपके घर वाले कितने परेशान होंगे? बात 2000 रुपए की नहीं है इंस्पेक्टर साहब। अगर ये लड़का मुझसे एक बार सॉरी कर लेना तो मैं 5000 देने के लिए भी तैयार हूं। ओ बीबी, मैं अब आपसे बहस क्या करूं? अच्छा चलें, छोड़ें। आप इतने घंटे से यहाँ बैठी हैं, आपने कुछ खाया पिया? नहीं, भूख लग रही है। यस सर। मतलब यार मैडम को कुछ रोटी शोटी तो खिलाओ। आप अभी मंगा देता हूँ। ये मैं नहीं खाऊंगी। बेबी आप ये बताएं क्या खाना पसंद करेंगे? हाँ, अब ऐसा करें, आप मेरे लिए मंगा दें चिकन फहीता सैंडविच मंगा दें, ब्राउन ब्रेड में होना चाहिए, और साथ ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक डाइट। बेबी आप यहाँ कोई VIP मेहमान नहीं है, आपको यही दाल रोटी खाना पड़ेगी, और वो भी लॉकअप के अंदर। हेलो कामिल, सुनो, तुमको आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। कौन सा थाना है ये? जी ये क्लिफ्टन थाना है। कामिल, क्लिफ्टन थाना। और सुनो, अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। ओके बाय। ये क्या है? चाय है जी। अल्लाह के वास्ते इसे चाय कह के चाय की बेइज्जती मत करो। ये तो खोया है जिसको चमचे से खाया जा सकता है, लेकिन तुम लोगों के पास तो ढंग के चमचा भी नहीं है। ये जैसी चाय चाहती है ना वैसी बना कर दो। दम वाली चाय चाहिए। ये दम वाली चाय क्या है जी? है? ओहो, किन जाहिलों से वास्ता पड़ गया है। अच्छा ऐसा करो, पानी चूल्हे पे चढ़ा दो, जब उबल जाए ना तो केतली में पत्ती डाल के ऊपर से उबलता हुआ पानी डाल देना और टिकोजी से ढक देना, दम आ जाएगा। दम तो मेरा निकल जाएगा मैडम जी। ये अब टिकोजी क्या बुलाया है? अरे किस दौर में जी रहे हो तुम? अच्छा छोड़ो,
पानी उबाल दो और उसमें टी बैग डाल देना। दूध और चीनी अलहदा लेकर आना, समझे तुम? या अल्लाह, टी बैग, लाल बैग बहुत है जी इस घर में। ये टी बैग भी कोई कीड़ा मकोड़ा ही है जो ये चाय में डालकर पीना चाहती हैं। ओए, मैं तो ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ जी। देखो देखो, मेरी बात सुनो, मैं शेर से बात करता हूँ। पता नहीं मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है। अरे ये सेठ कौन है और इस सेठ ने क्यों मुझे अगवा करवाया है? मैडम जी, ये बात पैसों की नहीं है। अगर ये बात होती ना तो करोड़ रुपए के इवज में मैं कम से कम ये मुसीबत अपने गले ना लेता। फिर क्या बात है? बस अपनी किस्मत को रो रहा हूं मैडम जी। बहुत अच्छा सबक सिखाया आपने। इसके बाद तो ये काम मैं हरगिज नहीं करूंगा, चाहे गली की नुक्कड़ पे खड़े होकर मुझे आलू और प्याज की रेहड़ी क्यों ना लगानी पड़े, कसम से। आलू और प्याज बेचते हुए बहुत अच्छे लगोगे तुम। अरे डाकू बनना हर एक के बस की बात थोड़ी होती है। डाकू बहुत खानदानी और बाउसूल होते हैं, क्या शानदार लगते हैं। और तुम लोग तो शक्ल से बेकार लग रहे हो, जाहिल गंवार उजट। कब तक पेपर साइन कर देंगी वो? बस सर, करने ही वाली है। मैं चाहता हूं कि उनके दिल में डर बैठ जाए, फिर जमीनों का रुख न करें। मुझे बराबर रिपोर्ट मिल रही है और ऐसा ही हो रहा है सर। जल्दी करो, उन्हें वापस घर भी पहुंचाना है। मैंने पूरा बंदोबस्त कर दिया सर। कल मेरे आदमी उन्हें खेतों तक ले जाकर छोड़ देंगे। मैं अपनी गाड़ी और ड्राइवर भिजवा दूंगा। ओके सर, अब मुझे इजाजत है सर। बस सुनो। जी सर। माँ जी बहुत ज़हीन है, उन्हें शक तो नहीं हुआ? नहीं सर, वो तो ये समझ रही हैं कि उन्हें तावान के लिए अगवा किया गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही साहब जी? यार बहुत मुश्किल केस है। सेठ ने मुझे फंसा ही दिया। वो तो मुझे बिल्कुल सरदार मानने को तैयार ही नहीं। अच्छा। कह रही है कि अपने सरदार को बुलाओ, उससे बात करूंगी। अब भला तुम ही मुझे बताओ, कहाँ लाऊं सरदार को? वो उसकी वजह एक और भी है साहब जी, छोटी सी ना। क्या? वो ये कि आप ना वो शक्ल से भी थोड़े से ना बेवकूफ लगते हैं। क्या बकते हो? और मुझे इतनी टेंशन बनी हुई है, तुम्हें मजाक सूझने की है? वो जी मेरा मतलब है जी सरदार सरदार सरदार। ओ चाचा बात सुनो। मैंने कहा साहब जी, ये चाचे के बारे में क्या ख्याल है? इसको ना सरदार बना दे। वाह, ये इसका तो वो मैडम कचूमर बना देगी, कचूमर। और नहीं बनाती जी कचूमर, गेटअप होगा इसका, पूरा सरदार बना के ले जाएंगे जी उसके सामने इसको। ये आप मुझ पे छोड़ दें बस। हाँ। कुलसुम, कुलसुम, किधर रह जाते हो? आलिया आंटी आई हैं क्या? जी वो दोनों आए हुए। आए हुए? ओके। देखो भाई, मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं ना, तुमने वैसे करना है। और जो जो बतलाऊं मैडम के सामने वही डायलॉग बोलने तोते की तरह। बल्कि तुम यूं समझो कि मैडम के सामने तुम्हारी जो पहली एंट्री है ना, तगड़ी और धुआंधार होनी चाहिए, ताकि मैडम के दिल में तुम्हारा खौफ बैठ जाए, खौफ। हाँ, ये देखो, ये टोपी पहनो, जैकेट पहनाओ भाई। अब ऐसा है साहब जी कि आप मैडम हैं और ये चाचा आपको डायलॉग बोल के दिखाएगा। ठीक है चाचा, आप इधर बैठ लें। ठीक, मैं ये बैठ। एक्शन चाचा। नवी आई है, सोनी है, ओए मैं मैडम को चुक के ले जाऊंगा। और नहीं आई, वो बहुत पुरानी है भाई। मुस्तफा कुरैशी बनने की कोशिश मत करो।
और कुछ करके दिखाओ, ओवर एक्टिंग कर रहे हो तुम। अरे बसंती, गांव में कौन सी चक्की का आटा खाती है रे? अरे ओ बिसंती, अरे भाई ये कोई फिल्म नहीं बन रही, एक्टिंग फिर कभी कर लेना। अभी सिर्फ तुमने जाके मैडम को डराना है, डराना बस। बस शेर बनो। हाँ डाकू, चलो जरा चल के दिखाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या स्पेशल ओकेजन है? गेस करो। एक बात बताएं, आप ही तो कहती हैं कि मेरी अक्ल मोटी है, तो फिर मैं कैसे गेस करूं? आप ही बताएं। हमने तुम्हारा और कामिल का रिश्ता तय कर दिया है। क्या? मुझसे पूछे बगैर? कामिल को पता है इस बारे में? अरे बेटा, हम लोग क्या बच्चे हैं? हमें नजर नहीं आता? हमने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया है। अरे बेटा, तुम दोनों में तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तुम दोनों यकीनन खुश रहोगे। भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा, आई एग्री विद यू। और वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी तो करते हो, है ना? मुझे सिर्फ कोई इतना बता दे, क्या कामिल राजी हो गया है? ऑब्वियसली बेटा, उसी ने तो हमें भेजा है। कहाँ है वो? कहाँ होगा, घर पर है। शर्मा आ गई है। हिना और शर्म, मुझे तो डर लग रहा है कि पता नहीं इस वक्त वो क्या सोच रही होगी अपने दिमाग में। आपा, मैं हिना को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये जितनी बोल्ड आपको नजर आती है ना, ये अंदर से आम लड़कियों की तरह से नहीं है। ये भी हिना का स्टाइल है, बौखला गई है वो। अरे भाई, अल्लाह इन्हें खुश रखे और खैर का वक्त लेकर आए। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? कितना मान था मुझे तुम्हारी दोस्ती पर, ये है तुम्हारी दोस्ती? हिना, आराम से बैठो इधर। अब बताओ क्या हुआ है? मैं शादी नहीं करूंगी तुमसे। मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड तो नहीं हो। मैं समझती थी तुम मेरी हर कही भी ना कही भी बात समझ जाओगे, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं समझे। क्या यही है हमारा रिश्ता? मुझे पता है मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है हिना, इसीलिए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। सुना तुमने? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सख्त नफरत करती हूँ। तो हिना मुझे बताओ मैं क्या करूं? खुदकुशी कर लो तुम। मर क्यों नहीं जाते हो? खुदकुशी कर लो तुम। मिल के बच्चे, जिंदा चबा जाऊंगी तुझे। ऐसा हशर करूंगी, ऐसा हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद करेगा। मुझसे शादी करेगा, मुझसे। क्यों वो मुझे ना मिल सका, जिसने मेरे मन को छुआ। ठहरा कहाँ मेरे लिए। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। सुना तुमने? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सख्त नफरत करती हूँ।
मुझे तुमसे नफरत है। सुना नहीं? नफरत है मुझे तुमसे। मुझे बताओ हिना, मैं क्या करूं? खुदकुशी कर लो। नफरत है तुमसे। सुना नहीं? नफरत है मुझे तुमसे। खुदकुशी कर लो, खुदकुशी कर लो, खुदकुशी कर लो, खुदकुशी कर लो, खुदकुशी कर लो। जैसी